जय हिंद साथियों। मैं मयंक कंपटीशन युग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज हमारी ये परसेंटेज की 5वीं क्लास है। इससे पहले 4 क्लासें और हो चुकी हैं। जिसने भी पिछली क्लास नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट पर जाकर क्लास को देख सकते हैं, ठीक है? तो देरी ना करते हुए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन, एक गांव की कुल आबादी x है जो कि हमें निकालनी है, जिसमें 40% महिलाएं हैं। अच्छा, आगे कहा गया है गांव में अनपढ़ महिलाओं की संख्या अनपढ़ पुरुषों के आधे के बराबर है, जो कि 8000 दे रखी है। x का मान पूछा है। अगर गांव में साक्षर महिलाओं की कुल संख्या 6000 है, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनकी संख्या 6000 दे रखी है। तो स्टार्ट करते हैं। कुल आबादी हमने मान ली 100% के हिसाब से, ठीक है, जिसमें महिलाएं, वुमेन और मैन ये आपकी 40% हो गई और मैन कितने हो जाएंगे? 60%। अच्छा, आगे क्या कहा गया है? दूसरी लाइन में गांव में अनपढ़ महिलाओं की संख्या जो आपकी इलटरेट वुमेन है और इलटरेट जो आपके पुरुष हैं मैन, उनकी संख्या क्या दे रखी है? पुरुषों के आधे के बराबर है। तो इसको हम 1 मान लेंगे, तो इसको 2 मान लेंगे। अच्छा, जो पुरुषों की संख्या वो किसके बराबर दे रखी है? 8000 के बराबर। तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 8000। 8000। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि इलटरेट वुमेन जो अनपढ़ महिलाएं हैं उनकी संख्या कितनी हो जाएंगी? 4000 हो जाएगी, 1 की वैल्यू। ठीक है, हमें अनपढ़ महिलाओं की संख्या पता चल गई और जो पढ़ी लिखी महिलाएं उनकी संख्या हमें यहाँ पे दे रखी है 6000। तो टोटल कितना हो जाएगा महिलाओं का? कुल महिलाएं हमें पता चल गई यहाँ से 6000 और 4000 10,000। कुल महिलाएं 10,000 हो गई, ठीक है। और महिलाएं हमारी कितनी है? 40% है कि नहीं है? 40% किसके बराबर हो जाएगा? 10,000 के बराबर। अच्छा, ठीक है। हमें पूछा गया है कि कुल आबादी कितनी है। कुल आबादी हमारी 100% जो हमने मानी हुई है, 40% की वैल्यू हमें पता चल गई, 100% की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। 1% किसके बराबर हो जाएगा? 10,000 बटे 40 और ऐसे 100% किसके बराबर हो जाएगा? 10,000 बटे 40 और ये गुणे में 100 आ जाएगा, मतलब 2 जीरो हम यहाँ पे और लगा लेंगे। मल्टीप्लाई 100, ठीक है। ये हम यहाँ पर से कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर ये आ जाएगा 25, ठीक है। 25 चौक 100 हो जाता है, तो यहाँ पे 3 जीरो ये और ये 25, तो 25,000 आ जाएगा, ठीक है आपका 25,000। और अगर यहाँ पे आप 40 है तो 2.5 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 40 में अगर 2.5 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 बन जाता है। यहाँ पर भी आप 2.5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,000 आ जाएगा, ठीक है। आपका कौन सा आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्वेश्चन का राइट आंसर है। छोटा कर दे रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रमा ने अपनी मासिक आय का 12% अनाथालय को दान करने का फैसला किया। दान के दिन उसने अपना निर्णय बदल दिया और 4800 रुपये का दान दिया, जो पहले तय किए गए का 80% है। तो उसकी मासिक आय का 27% कितना होगा, ये पूछा गया है आपसे। तो हम अगर मासिक आय 100 मान लें, 100 में 12% अर्थात 12 हो गया 100 का, जिसने अनाथालय को दान देने का फैसला किया था, लेकिन वो उसने अपना मन बदल लिया और कितना दान किया? जो पहले दान करने वाली थी उसका 80%, तो 12 का 80% उसने दान किया है, जो किसके बराबर है? 4800 के बराबर है। जीरो से ये जीरो काट लिया। अच्छा, ये आपका आ रहा है 12 अट्ठे 96 और यहाँ पे 48 है, तो सीधा हमने यहाँ पे काट दिया 48 दूनी 96, ठीक है। और ये आपका 2 से काटेंगे तो ये 5 बार में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बराबर किसके हो गया?
ये 5 आपका उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 500 हो गया। 1 बराबर आपके 500 के बराबर हो गया। तो 100 आपका किसके बराबर हो जाएगा? 50,000 के बराबर। लेकिन हमसे 100 की वैल्यू पूछी नहीं गई है, 1 की वैल्यू इतनी है और 27% की वैल्यू पूछी है, तो इसका 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 की वैल्यू 500 तो 27 की, क्योंकि 100 की नहीं पूछी तो हमें सीधा 27 की निकालनी है, तो 27 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 27 गुणे 500, 5 सत्ते 35, 5 और 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 135 आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी में आ जाएगा, और आखिरी के 2 जीरो तो ये हैं ही। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों। कंपनी के कुल कर्मचारियों का 20% पुरुष हैं। ठीक है, तो हमने 100% कर्मचारी मान लिए, जिसमें 20% आपके पुरुष हैं और 80% आपकी क्या हो जाएंगी? महिलाएं। आगे क्या कहा गया है? 10% कर्मचारी विवाहित हैं, सॉरी 70% कर्मचारी विवाहित हैं। तो टोटल का 70% कितना हो जाएगा? मतलब 70 आपके मैरिड हैं, तो 30 क्या हो जाएंगे? अनमैरिड हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ठीक है, और इसमें से 10% पुरुष हैं। जो कर्मचारी विवाहित हैं उसमें से 10% पुरुष हैं। तो विवाहित हमारे कितने? मैरिड वाले 70 हैं। 70 का अगर हम 10% करते हैं तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाता है। तो हमें पता चल गया इसमें 7 आपके पुरुष हो गए, जो कि जो मैरिड हैं। ठीक है, 7 मैरिड वाले हो गए। और यहाँ पे 20 में से जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा? 13। 13 आपके अनमैरिड हो गए। 13 आपके अनमैरिड बचे कि नहीं बचे? आगे क्या कहा गया है? तो पुरुष कर्मचारियों में से कितने % अविवाहित हैं? तो पुरुष में आपके देखेंगे 13 हैं जो अविवाहित हैं, जो अनमैरिड हैं। और पुरुष कर्मचारियों के टोटल में से पूछा गया, बस आपको यही ध्यान रखना है। ठीक है, तो कितने अविवाहित हैं? 13 अविवाहित हैं पुरुष कर्मचारियों में से। तो जो बेस है हमारा पुरुष के लिए देखना है, तो 13 और 7 20, परसेंटेज में पूछा है तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। 20 पंजे 100, 13 पंजे 65, तो 65% इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 65%। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। राकेश को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तथा माधव को 45 अंक मिले और वह 26 अंक से उत्तीर्ण हो गया, या 26 अंक उसके ज़्यादा हो रहे हैं उत्तीर्ण होने में। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए परसेंटेज अंक आवश्यक हैं। करते हैं इसको। 20% अंक मिले, अगर उसे 24 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता। ठीक है, हमने 24 जोड़ दिए। ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा? अगर हम इसको इस तरह से लिखें कि 45% अंक माधव को जो मिले हैं और वो 26 अंक उसके पास ज़्यादा आए, 26 अंक से उत्तीर्ण हो गया, तो 26 अगर हम घटा दें तो क्या हम इन दोनों को इसके बराबर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इस तरह से हमने इनको बराबर करा, और हम क्या करेंगे आगे, इनको अरेंज कर लेते हैं। तो ये आपका 25% किसके बराबर हो जाएगा? इसको आप उधर ले गए, 24 और 26 50 हो गया। 1% आपका किसके बराबर हो गया? 2 के बराबर हो गया। 25 दूनी 50। परसेंटेज में पूछा गया कि कितने परसेंटेज अंक चाहिए पास होने के लिए, तो 20% तो है ही हमारा। अच्छा, यहाँ पे 24 लिख कर के आ रहा है, क्या हम इसको 24 बना दें मल्टीप्लाई करके? तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पे कितने % बन रहा है। एक सेकंड, मैं छोटा कर लेता हूँ इसे। तो यहाँ पे जब हम 24 बना लें, या फिर हम इस 26 को यहाँ पे बना लें, जब हम 26 बनाएंगे 13 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, यहाँ पे भी 13 हो जाएगा। तो 13% जब हम इसमें से घटा देंगे तो वो हमारा एक तरीका है आंसर आने का। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है? या तो हम इसमें 24 जोड़ दें, 24 को पहले हम बनाएंगे तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 12 आ जाएगा, तो इसमें 12% जोड़ देंगे तो 32। इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो हम दोनों तरीके आपको बता देते हैं। जब हम इसको 24 बनाएंगे, तो 2 में हम क्या मल्टीप्लाई करें? सीधा 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 24 किसके बराबर हो जाएगा? 12% के बराबर हो जाएगा।
और अगर हम 26 का देखें, इसमें 13 का मल्टीप्लाई करा है ना, 13 दूनी 26 होता है, तो ये 13% के बराबर हो जाएगा। अब या तो आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। 45 में अगर आप 13% घटा देंगे तब भी 32 आ जाएगा, और 20 में अगर 12% जोड़ देंगे तब भी आपका 32 आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक परीक्षा में अमिता को 31% अंक मिले और वह 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। 31% अंक मिले, 16 से अनुत्तीर्ण हो गई, तो हम उसे अनुत्तीर्ण ना करके उसको पास कर ले रहे हैं, ठीक है। सुनीता ने 40% अंक प्राप्त करे, 40%, और उसे आवश्यक उत्तीर्ण अंक से 56 मिले, तो हम इसको भी बराबर रखते हैं। कहें ये कहते हैं कि तुम भी पास में रहो। दोनों को पास कर दिया, इनका डिफरेंस देखा 9% हो गया 31 में से 40 का, और इसका ऐड किया कितना हो जाएगा, 56 और 16 72। 1% किसके बराबर है, 8 के बराबर है। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक ज्ञात करने हैं। तो वही सेम चीज़ है, चाहे आप परसेंटेज की वैल्यू इसमें आप इसकी 1% 8 के बराबर है, 40% की वैल्यू लिख के इसमें 56 घटा देंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। या आप 1% की वैल्यू 8 है, 31% की वैल्यू में 8 की मल्टीप्लाई करके 16 जोड़ देंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो हम यही कर लेते हैं, 1% बराबर 8, तो 31% कितना हो जाएगा, 31 गुणे 8 कर लेंगे, 8 एकम 8 और 8 तियाँ 24, 248 में जब आप 16 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 264 के बराबर आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अयस्क में 25% शीशा है। अच्छा ठीक है, 25% को हमने लिख लिया 1/4। तो अयस्क हमारा क्या हो गया, ये अयस्क और शीशा कितना है, 25%। मतलब अगर हम कोई चीज़ हमने 4 मानी है तो 4 का 25% आपका 1 हो जाएगा ना, तो ये आपका लेड हो गया शीशा। तो 80 किलोग्राम शीशा बनाने के लिए कितना अयस्क चाहिए, ठीक है। अगर हम 1 की वैल्यू हमें 80 करनी है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बस यही पूछा गया है। 320 kg इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, एक बड़े तरबूज का वजन 20 किलोग्राम है, वह इसका जो भार है 96% पानी है। इसे धूप में रख दें तो कितना पानी बाष्पीकृत हो जाएगा कि भार का 95% पानी रह जाए, तो इसका घटा हुआ भार कितना होगा। तो इसके मैं 2 तरीका आपको बता देता हूँ, जो आपको तरीका सही लगे वो आप यूज़ कर लीजिए। तो 96% पानी है पहले तो हमने देखा, ठीक है। 96% को जब हम रेशियो में अनुपात में कन्वर्ट करेंगे, 96/100 करेंगे तो 96% अगर पानी है तो 4% क्या होगा, जो तरबूज का पल्प वाला पार्ट है गुदा वो रहेगा, तो 24:1 आ जाएगा इसका। 24:1 जब हमने कैंसिल करा 4 से, ठीक है। अच्छा उसके बाद में क्या हो जाएगा, जब धूप में रख देंगे तो 95% पानी रह जाएगा, तो 95% रह जाएगा तो 5% बचेगा, 5 और ये 95% रह जाएगा। यहाँ पे ये आपका वाटर है और ये पल्प है आपका, तो ये जब हम इसको 5 से काटेंगे तो ये आपका 19 रह जाएगा और यहाँ पे 1 रह जाएगा। तो इसका घटा हुआ भार आपसे पूछा गया है कितना होगा। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हाँ ठीक है। तो 25 की वैल्यू किसके बराबर है, 24 और 1 25, जो आपका टोटल कितना है 25 है। 25 किसके बराबर है, 20 किलोग्राम के बराबर है, ठीक है। अच्छा घट के कितना हो गया जी आपका, 24 से 19 हो गया है, कितना घट गया है 5। तो वही 5 की वैल्यू आप एक बार निकाल लीजिए और वो उसमें आप माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, 5 से जब आप इसे कैंसिल करेंगे
तो ये 5 25 हो जाएगी और ये 5 चौक 20 हो जाएगी। 5 की वैल्यू 4 kg, तो वो हम यहाँ पे जो डिफरेंस निकाला है 5 का, तो वही डिफरेंस आपका यहाँ पे आ गया। 5 की वैल्यू पूछी थी, 4 kg हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास पहले कितना था, पहले हमारा जो वजन था 20 किलोग्राम था, 20 किलोग्राम kg, जिसमें से कितना kg कम हो गया है, 5 kg, क्योंकि हमने पल्प में तो देखना ही नहीं है, हमें क्या देखना है, वाटर। वाटर हमारा वाष्पीकृत हो गया कितना, 5 kg। तो अब कितना बचा, सॉरी 5 तो वैल्यू है, 4 आपका, 4 kg आपका वाष्पीकृत हो गया है। ठीक है, 4 kg आपका वाष्पीकृत हो गया है, तो कितना बचा यहाँ पे, 16 kg। 16 kg इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये है आपका, क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, एक तरीका तो ये होगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका इसका बहुत सिंपल है, उसको इस तरह से कर लेते हैं। एक बार मैं इसको हटा देता हूँ अब। आप दूसरे तरीके से ही करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा, वो थोड़ा इजी भी रहता है वैसे। देखिए, तरबूज का वजन 20 किलोग्राम है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 20 किलोग्राम 20। बस हमें ये चीज़ देखनी है, जो चीज़ वेरिएबल है या जो चीज़ कम ज़्यादा होती रहती है, बस हमें वो नहीं लिखना है। 95% पानी है, तो पल्प कितना है गुदा, वो 4% का है। आगे कितना वाष्पीकृत हो जाए कि 95% पानी रह जाए, तो पानी तो कम ज़्यादा होता रहता है, वो हमें नहीं लिखना है। तो 5% क्या हो जाएगा, पल्प, और घटा हुआ भार कितना होगा, वो x। बस केवल आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल है, जो चेंज होता रहता है, वो ना लिख करके हमें जो चीज़ हमारी फिक्स है केवल हमें वो लिखनी है। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 4, और ये 4 चौक 16, तो ये राइट आंसर इस तरह से आ जाएगा, 16 किलोग्राम। ये आपका सबसे ईजी तरीका भी है, आप इसको लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ताजे फल में 68% पानी है और सूखे मेवे में 20% पानी होता है, तो 55 किलोग्राम ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। तो आप इसको इसी तरीके से लगा के देखिए। 55 kg फल है जिसमें 68% पानी है, तो पानी तो चेंज हो जाता है, हमें फिक्स वाली चीज़ लेनी है, तो 68 को 100 में से घटा देंगे, कितना बचेगा, 32%। जो सूखा मेवा है, अच्छा जब सुखा दिया इसे तो कितना बचा, पानी तो कम रहेगा लेकिन 80% सूखा मेवा बच गया। बाकी कितना प्राप्त किया जा सकता है, तो x, परसेंटेज से परसेंटेज काट दिया, ये आपका कितना हो जाएगा, 8 से काट ले रहे, 8 से क्या 16 से कट जाएगा, 16 दूनी 32 और ये 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 और ये 16 पंजे 80। 5 से काट लेंगे तो ये 11 बार में जाएगा, तो 11 गुणे 2 कितना आ रहा है, 22। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% दूध है, तो इसको भी आप इसी तरह से करेंगे। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाएं ताकि यह 5% दूध वाला मिश्रण बन जाए। 80 लीटर दूध है, मिश्रण में 80 लीटर मिक्सचर है, ठीक है, जिसमें दूध है कितना, 10%, ताकि ये 5 लीटर दूध वाला मिश्रण बन जाए। 10% कितना पानी मिलाएं, इसमें पानी ऐड कर रहे हैं ना, तो पानी तो हमारा वेरिएबल हो गया, पानी को हम ना लिख करके हम दूध जो मिल्क वाला पार्ट है केवल उसको लिख रहे हैं। ठीक है, इसको देखते हैं कितना हो जाएगा, 8 दूनी 160, 160 हो गया। तो वो ये कह रहे हैं कि कितना मिलाया जाए, पहले हमारा 80 लीटर मिक्सर था, अब 160 हो गया, क्या हमने मिलाया, कितना मिलाया, पानी कितना मिलाया, 80 लीटर पानी मिलाया, तो ये 160 बन गया। इस तरह से इसको करना है। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूध और पानी के मिश्रण में 80 लीटर मिश्रण में 10% दूध है, इसमें पानी 80% बनाना है, तो कितने लीटर दूध मिलाया जाना चाहिए। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दूध मिला रहे हैं और पानी को 80% बनाने के लिए। अब दूध मिला रहे हैं
तो हम क्या करेंगे, पानी सेम रखेंगे। फिर 80 गुणा 90%, 80 लीटर आपका मिश्रण हो गया, 90% आपका पानी, और यहाँ पे 80% पानी बनाना है क्योंकि दूध ऐड कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई x, 80 से 80 कट गया और 90 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या इसमें ऐड करा, 80 लीटर तो था ही मिश्रण पहले, कितना दूध ऐड करा होगा, 80 से 10 ऐड कर लिया सीधा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीधा 90 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक्स तथा वाई के वेतन का योग 2000 है। एक्स अपने वेतन का 95% तथा वाई अपने वेतन का 85% खर्च करता है। यदि बचत समान है तो वाई का वेतन कितना है। ठीक है, तो हमने टोटल वेतन 100% मान लिया। जो इनकम होती है किसके बराबर होती है, एक्सपेंडिचर और सेविंग के बराबर होती है। जैसे जो भी हमारे पास रुपए, हमें कुछ रुपए हम जो बचाएंगे, कुछ रुपए हम खर्च कर देंगे, तो बस यही चीज़ है यहाँ पे भी। अपने वेतन का 95% खर्च करेगा तो एक्स, उसकी इनकम 100 है तो 95% अगर खर्च कर दी तो 5 बचा लेगा। अब यहाँ पे जो वाई है वो क्या कर रहा है, 100 इनकम है हमने मानी, जिसमें से 85 खर्च कर देगा और 15 बचा लेगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि बचत समान है, जब 15 हो गया, जब 5 हो गया, तो बस हमें यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारा बराबर हो जाएगा, 15 दोनों तरफ बचत हो जाएंगी। अच्छा, ये यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसकी इनकम 300 हो जाएगी और बाई की इनकम 100 हो जाएगी। तो दोनों को जब हम जोड़ेंगे 300 और 100, 400 हो गई। लेकिन 400 हमें थोड़ी ना दी हुई है, योग दे रखा है 2000 के बराबर, तो 400 की वैल्यू ही हमें 2000 के बराबर करनी है। 400 किसके बराबर हो गया, 2000। 5 बार में जा रहा है, एक की वैल्यू सीधा आ गई 5। तो वाई का वेतन कितना है, वाई हमारा 100 निकला था, 100 की 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा 500 आ जाएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। राकेश अपनी आय का 20% बचाता है। 2 वर्ष बाद उसकी आय 20% बढ़ जाने पर वह उतना ही रकम बचा पाता है। तो इसको भी उसी तरह से करेंगे, जो हमारी आय है वो किसके बराबर है, एक्सपेंडिचर यानी खर्च और सेविंग यानी बचत। तो इनकम हमने 100 मान ली, जिसमें से वो कितना बचाता है, 20% यानी कि 20 बचाता है, 80 खर्च कर देता है। अब कह रहे हैं आय उसकी 20% बढ़ने पर, 20% बढ़ गई मतलब 100 का 20% 120 हो गया। वह उतनी ही रकम बचा पाता है जितनी पहले बचाता था, तो 20 अभी बचाता है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, डिफरेंस देखा तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, तो खर्च कितने परसेंटेज बढ़ गया, 80 से 100 बढ़ गया, 80 से 100 बढ़ गया मतलब 20 बढ़ गया। किस पे बढ़ा, 80 पे तो बढ़ा है। 20 चौक 80 गुणे में 100 परसेंटेज के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, 25%। 25% ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, फिर भी वह पूर्व के बराबर धनराशि बचाता है, तो उसके खर्च में वृद्धि कितना है। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, आप इसको कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय इतनी बढ़ जाती है 15%, उसके साथ उसका खर्च भी 5% बढ़ जाता है, तो बचत कितने परसेंट बढ़ी। आय का 60% खर्च कर रहा है, 100 इनकम हमने मानी, जिसमें वो 60 खर्च कर रहा है, तो कितने बचा रहा है, 40 सेविंग, 40 वो बचा रहा है। उसकी आय 15% बढ़ी मतलब 115 हो गई, जिससे उसका खर्च भी 5% बढ़ गया। 60 का अगर आप 5% करेंगे तो 6 पंजे
30, या आप ऐसे कर लीजिए 60 × 5 करेंगे, 60 × 5 300 हो गया, और बटे परसेंटेज है तो बटे में 2 जीरो लगेगा तो 3 बढ़ गया, 60 से 3 बढ़ गया तो कितना हो गया, 63 हो गया। अब इनका डिफरेंस देख लीजिए, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 63, मतलब 60 है आपका, 60 और 40 100, 40 और 10 50, 51 52, 52 आ रहा है, 3 2 5, 6 5 11, ठीक है। तो 40 से 52 हो गया, कितना बढ़ गया, क्या पूछा गया है, बचत कितने परसेंट बढ़ी, तो हमें बचत ही देखनी है। 40 से 52, 12 बढ़ गई, किस पे बढ़ी, 40 पे, गुणे 100, ये आपका 2.5 होता ही होता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे देख लीजिए, 0 से कटा, ये 3 गया तो 3 × 10 30 हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सुधा अपनी आय का 80% खर्च करती है, उसकी आय 30% बढ़ती है तो वह अपना खर्च इतना बढ़ा देती है। तो 100 इनकम, 80 खर्च करेगी, 20 बचाएगी। आय 30% बढ़ी मतलब 130 हो गई, खर्च 25% बढ़ा देगी, खर्च बढ़ा रही है, ठीक है। तो खर्च हमारा 80 है, 80 का 25% जब आप करेंगे, 25% होता है आपका 1/4, 4 में अगर आप डिवाइड लगाएंगे तो 20 इसमें बढ़ रहा है, तो 20 अगर आप बढ़ाते हैं तो 100 हो जाता है, तो सेविंग कितनी है, 30 हो गई, तो बचत क्या हो जाएगी, बढ़ रही है, ठीक है। कितनी बढ़ रही है, 10 बढ़ रही है, किस पे, 20 पे। परसेंटेज में करेंगे तो 20 पंजे 100, 5 × 10 50, इंक्रीज बाई 50%। यहाँ पे मैं 100 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक आदमी अपनी आय का 72% खर्च करता है, आय में इतनी वृद्धि होती है, व्यय में इतनी वृद्धि होती है, तो ये बताना है कि कितने परसेंट वृद्धि हुई है या कमी। सेम क्वेश्चन है, आप इसको कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है, यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी मासिक बचत में 9% की वृद्धि होती है, तो उसकी मासिक व्यय में कितनी वृद्धि हुई। इसमें परसेंटेज में नहीं पूछा है, रुपए में पूछा है, कितनी कितनी वृद्धि हुई, क्या डिफरेंस आया वो पूछा गया है, ठीक है। तो 100 इनकम, 68 रुपये, अगर हमने 100 माना तो 68 खर्च हुए, बचे कितने, 32। मासिक बचत में 9% की वृद्धि हुई, जो शेविंग है आपकी। पहले तो मासिक आय में वृद्धि हुई 20% की, 120 कर दिया, 9% की वृद्धि हो रही किसमें, बचत में। 32 का 9% जब आप करेंगे तो 32 × 9 बटे 100, 32 × 9 कर लीजिए, 9 दूनी 18, एक बचा, 9 3 27 और एक 28। अच्छा जी, तो 288/100 करेंगे तो 2.88 की वृद्धि हो रही है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, 34.88। मैं यहाँ पर से इसको हटा दे रहा हूँ, नहीं तो आप इसको समझेंगे डिवाइड। इसका हमने सीधा वृद्धि कर दी 9% की, ठीक है। अच्छा, जब आप इनका डिफरेंस निकालेंगे वही आपका मासिक व्यय में कितनी वृद्धि हुई, जो हमारा व्यय आ रहा है खर्चा 68 में, डिफरेंस देख लेंगे उससे पता चल जाएगा हमें। ये कितना है, 34.88 है। 120 में जब आप घटाएंगे, 120 में आप सीधा सीधा 35 घटा दीजिए, इसको 35 मान लीजिए, घटा दीजिए, तो 35 जब आप घटाएंगे 20 और 85 बच रहा है, 85.22 हो जाएगा। और जब आप इनका डिफरेंस देखेंगे कितना हो रहा है, 68, 10 78, 79 80, 17.22 आ रहा है, 17.22 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17.22 रुपये में पूछा है तो यही आ जाएगा, ठीक है आंसर। इनका डिफरेंस 68 और 85.22 का डिफरेंस, तो वृद्धि हुई है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक आदमी अपनी आय का
2/3 हिस्सा खर्च करता है। उसकी मासिक आय में 14% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी? तो 2/3 है, अगर हम माने 3 उसकी टोटल आय है, जिसमें से उसने 2 खर्च कर दी, तो बचाई कितनी? 1। इसमें क्या करें, हम 2 जीरो अपनी तरफ से ऐड कर ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अनुपात में है, हमें यहाँ पर जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो सीधा हमें आसानी होगी। अच्छा, इसका 300 का 14% वृद्धि हो रही है। 14 तियाँ 42 होता है, बटे में 100 करेंगे तो ये कट जाएगा, 42 बटे 100 करेंगे तो 342 हो गया, वृद्धि हो गई 14% की। और व्यय में 20% की वृद्धि हुई है, व्यय में 20% की वृद्धि। तो इसमें व्यय कौन सा है हमारा? 2 हिस्सा खर्च करता है ना, तो यही हमारा एक्सपेंडिचर है, ये शेविंग है। व्यय में 20% की वृद्धि हो रही है। 20% कितना होता है? 1/5 होता है। अब 1/5 जब आप 5 करेंगे तो 40 की वृद्धि हो रही है, तो ये 240 हो रहा है, ठीक है, सीधा सीधा, ठीक है। तो अंतर कितना निकला हमारा शेविंग का? 102, ये हमारा अंतर निकला है। तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी? सीधा आप देख लीजिए, 100 से 102 हो गया है, 100 से 102, 100 से 102 हो रहा है हमारा यहाँ पे। तो कितनी वृद्धि हो गई? 2% की वृद्धि हो गई। बटे में 100 लगाएंगे और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा 2% की वृद्धि हो गई। ऑप्शन नंबर बी इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, वीडियो यहीं पे एंड होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, धन्यवाद।